वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के हम इस वीडियो में डेटा एनालिसिस विद पाइथन में जो वीक 7 का जो कोर्स है एनपीटीईएल में, तो उसका असाइनमेंट का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से स्टार्ट करने पहले बता दूं, हमारा जो पिछला 2 असाइनमेंट है वो बिल्कुल 100% सही थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ और मैं जो क्वेश्चन 100% श्योर नहीं होता हूँ मैं बता देता हूँ कि इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ। तो कमेंट में आपको, और जब भी असाइनमेंट के आंसर मिल जाते हैं तो मैं ये यूट्यूब वीडियो में पिन कर देता हूँ। आप कमेंट में देखेंगे तो मेरा फर्स्ट कमेंट पिन होगा, उसमें लिखा होगा कि सभी आंसर सही है या फिर थर्ड वन या फोर्थ वन का ये आंसर है। तो ऐसे आपको इस वीडियो को, तो ये आपको ध्यान में रहना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में से कौन सा अजम्पशन है वो नहीं है। अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है, वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी लीनियर रिलेशनशिप, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि वेरी लो या फिर नो मल्टी कोलिनियरिटी। तो ये भी होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स की बात करें तो मान लीजिए कि y इज इक्वल टू बीटा नोट प्लस b1x इज b2x2 b1x1। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, x1 है, x2 है, x3 है। तो उसमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट उसको उसकी को रिलेशन की बात हो रही तो उसमें को रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो वो स्टेटमेंट है कि नो मल्टी कोलिनियरिटी। थर्ड स्टेटमेंट है कि होमोस्टैटिसिटी। और फोर्थ है कि ऑटो करेक्शन। कि हम यहाँ पे एरर टर्म की बात करें तो एरर टर्म में अब इसकी एरर E1 और E2 है तो उसमें से कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। और जो जो एरर टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए और हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये सारे अजम्पशन हुए सिंपल लीनियर रिग्रेशन के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि हमारा फर्स्ट है वो अजम्पशन नहीं है। अब अगर हम बात करें मल्टी कोलिनियरिटी, लीनियर रिग्रेशन और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेसिड्यूल, तो ये हमारे assumption है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के। तो हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एमएसटी की बात करें, एमएसटी की वैल्यू क्या हुई, स्क्वायर रूट एमएसटी की। तो एमएसटी क्या हुआ, एस एस ई अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एरर की बात करें तो सिग्मा अपॉन रूट एन है, वो उसको हम स्टैंडर्ड एरर है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एमएससी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की बात करें तो y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1x1 प्लस b2x2 xn, ये अगर प्लस एरर टर्म, यहाँ पे मॉडल की बात हो रही है तो यहाँ पे एरर टर्म हमारा आएगा। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमारा एरर टर्म नहीं आएगा, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आएगा। तो ये हम ध्यान रखें, उसमें कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे बात करें जो x1 है, x2 है, x3 है, तो यहाँ पे ये कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे इट हैज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल द एरर टर्म ई अज्यूम्ड। तो यहाँ पे हमारा एरर टर्म होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी होगा, वो बिल्कुल सही होगा। फॉर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल विथ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर आर यहाँ पे आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या मिली है हमें, आर स्क्वेयर की वैल्यू है, आर की वैल्यू नहीं है, उसका स्क्वायर मत कीजिएगा। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.904 और एडजेंसेंट आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या, 0.88। अब इसके बीच के हमें फॉर्मूला निकाले तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है एडजस्टेड आर स्क्वेयर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वेयर एन माइनस और एन माइनस पी माइनस 1। अगर यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करने की बोला है, नंबर वे ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, और इंडिपेंडेंट वैल्यू यानी कि पी की वैल्यू 2। अगर आप मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे 0.904, अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे 0.88,
यहाँ पे जो वैल्यू है 0.904 और n-1 n-p-1 n-2-1, तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू 11 के करीब मिलेगी। अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पे 11 के करीब 10 है, तो मैं 10 के साथ भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी मेरे अपने असाइनमेंट में 10 टिक करूंगा। और दूसरी बात ये हो रही है कि अगर हम आर एडजस्टेड की वैल्यू हम 0.904 और आर स्क्वायर की वैल्यू 0.88 लेते हैं, तो हमें एन की वैल्यू 7 मिलती है। तो आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया है कि ये सिर्फ फॉर्मूला पुट करना। यहाँ पे 11 आ रहा है आंसर, तो मैं 10 ऑप्शन है वो उसके साथ जा रहा हूँ। अगर आप आर स्क्वायर और एडजेसेंट आर स्क्वायर को चेंज कर दे तो वैल्यू हमें 7 मिलती है एन की। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं अपने असाइनमेंट में। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, बाकी क्वेश्चन में ही इतना एरर है। फॉर मॉडल विथ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल p है वो बहुत ज्यादा है, तो एडजंक्शन कोफिशिएंट, तो यहाँ पे इस कंडीशन में एडजंक्शन कोफिशिएंट क्या होगा? तो ये बस इसको कुछ नहीं करना है। इस फॉर्मूले में आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी हो रही है और कौन सी वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल आंसर निकल जाएगा। वो है कि कैन बी नेगेटिव, ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। Which one of the statement is true regarding residue in रिग्रेशन एनालिसिस? तो यहाँ पे हम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें तो रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पे इसकी मीन की वैल्यू वो होगी, वो 0 होगी। तो यहाँ पे आप उसका एक्सप्लेनेशन है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये इक्वेशन रिग्रेशन का इक्वेशन हुआ y is equal to b naught plus b1x. If we change the input by 1 unit, how will the output variable change? b1 की वैल्यू वो चेंज हो रही है, तो इसका राइट आंसर है बाय इट्स स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेक वेदर a significant relationship exists between the dependent and set of all independent variable blank is used its टेस्ट ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए एफ टेस्ट है, तो यहाँ पे आप उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशन मैट्रिक्स इज यूज्ड टू इवोल्यूशन रिग्रेशन मॉडल? अब उसकी बात करें तो 3 मेथड है। पहला है आर स्क्वायर और एडजस्टेंट आर स्क्वायर मेथड, दूसरा है मीन स्क्वायर एरर मेथड और दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर मेथड। तो यहाँ पे हमारा इस ऑप्शन में मीन स्क्वायर मेथड होगा वो बिल्कुल आंसर सही होगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं असाइनमेंट 8 के सॉल्यूशन। ये असाइनमेंट थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं बिजी था। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।